हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ सत्यम अग्रवाल, आप सभी दोस्तों का लेट्स लर्न ऑल टीचर एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो हमारे सीटेट मध्य प्रदेश के वर्ग 3 में और ऑल टीचर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर सीटेट एग्जाम में देख लीजिए, आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के आपको इसमें से 2 या 3 नंबर का पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है। वह क्वेश्चन पेडागोजी में भी बनते हैं। पेडागोजी में 5 सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके उसमें पेडागोजी बनता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। बाल विकास में इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसे और भी कई नामों से जानते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं इनके सिद्धांत के बारे में और इनके बारे में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सारी डिटेल के साथ आज हम आपको इसमें कम से कम 2-3 नंबर का क्लियर करा देंगे। यदि आपने 10 मिनट की वीडियो आराम से स्थिर होकर देख ली और आज आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इतने माइंड में 2 मिनट में आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखो, थॉर्नडाइक का इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे और भी अन्य नामों से जानते हैं। चलिए आज हम एक एक स्टेप करके आपको बताते चलते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। सबसे पहले आप ये जानिए थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं। थॉर्नडाइक यूएसए के निवासी हैं, ठीक है ना। कहाँ के? यूएसए के निवासी है। इन्होंने अपना सिद्धांत 1898 में दिया था। कब दिया था? 1898 में। चलिए आपको बताते जाएं। इन्होंने इनके सिद्धांत को उत्तेजक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, जिसमें हमें सहचरवाद तथा विज्ञान की विधियों का अनोखा संगम दिखाई देता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन आपको बताया हमने 1858 ईस्वी में अपने पीएचडी शोध प्रबंधन, जिसका शीर्षक, देखो इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसका इन्होंने शीर्षक रखा था, इन्होंने इसका शीर्षक क्या रखा था? एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस मतलब ये था कि इन्होंने पशुओं के व्यवहार पर अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? जब ये पीएचडी कर रहे थे तो इनका सब्जेक्ट क्या था? इनका शीर्षक क्या था? इनका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, मतलब पशु के व्यवहारों का अध्ययन करना। उस पे ही ये पीएचडी कर रहे थे। इन्होंने इसके कई से नाम दिए। क्या नाम दिए? एग्जाम में इनके नाम भी पूछ लेते हैं। कभी कभी एक नाम दे देते हैं और 3 ऑप्शन कोई और दे देते हैं, तो अपन को उसमें देखना पड़ता है। इनके उपनाम को हमेशा याद रखना है। क्या कहते हैं इनको? देखो, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। क्या कहते हैं? अधिगम का बंध, अधिगम मतलब सीखने का बंध सिद्धांत, ठीक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? एसआर थ्योरी दी थी। इनके सिद्धांत को आवृत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। आवृत्ति मतलब जो कार्य बार बार करना, अभ्यास करना। अभ्यास क्या करते हैं? अभ्यास कैसे होता है? बार बार जो चीजों को पढ़ेंगे तो उसे बार बार भी कहते हैं। इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। किस किस नाम से जानते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। याद रखना है, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। इसे आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं इनके बारे में। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? इन्होंने, याद रखिए, इन्होंने प्रयोग बिल्ली के व्यवहार पर किया था। बिल्ली किस प्रकार से अपना व्यवहार करती है, चलिए हम आपको पूरा बताते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे बॉक्स में बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया? एक बिल्ली का प्रयोग किया, बिल्ली को भूखा एक पिंजरे में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। क्या नाम रखा था उन्होंने? पजल बॉक्स। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया।
ठीक है। अब भूखी बिल्ली को ने पिंजरों में बंद कर दिया। अब उसके सामने इन्हें मछली का टुकड़ा बांध दिया। अब मछली बिल्ली के लिए क्या हो गई, एक उद्दीपक हो गई, ठीक है ना। उद्दीपक उसका एक लक्ष्य हो गया कि हमें मछली तो भूखी है, भूखी है तो खाने को दौड़ेगी, ठीक है, उसका एक लक्ष्य हो गया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था, ठीक है। भूखी बिल्ली ने भोजन मछली का टुकड़ा को प्राप्त करने और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल गया। देखिए, लीवर दरवाजा खुले और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। अब उसने एक काम किया, संयोग से उसके पंजरे का लीवर दब गया। अब उसको क्या हुआ, उसने बार बार उसको अभ्यास किया, बार बार उसको देखा कि पंजरा इस पे लात धरो, पैर रखो तो वो खुल जाता है। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया था। देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास से पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। इस सिद्धांत से यह तात्पर्य निकलता है कि जो कार्य हम अभी कर रहे हैं तो उसमें भूल हो रही है। यदि हम उसी कार्य को बार बार कई बार करेंगे तो हम किसी त्रुटि के बिना हम उस कार्य को सरलतापूर्वक सही ढंग से कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको क्या रखना है, उद्दीपक क्या था, मछली का टुकड़ा, किस पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, ठीक। अब हम आपको बताएंगे थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए, कुल 8 नियम दिए, जिसमें से मुख्य नियम 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे, ठीक है। आपको हम मुख्य नियम बताते हैं। मुख्य नियम क्या थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या इसे संतोष का नियम भी बोलते हैं या इसे असंतोष का नियम भी बोलते हैं। गौण नियम क्या क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। चलिए, इसमें सबसे मेन है मुख्य नियम, इनके हमें नाम याद रखना है और उनकी डिटेल में बताएंगे। और गौण नियम के सिर्फ नाम याद रखना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें वही चीजें पढ़ना है जो हमें एग्जाम की दृष्टि से आती हैं। हमें ज्ञानी नहीं बनना है। अगर हम ज्ञानी बनना होगा तो इनके ऊपर कई किताबें हैं, सालों निकाल देंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। हमें स्मार्ट स्टडी करना है। मुख्य नियम क्या क्या है, तत्परता का नियम। तत्परता का यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें तत्पर तैयार हो जाना है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होता है तो उसे सीख लेते हैं। यदि किसी कार्य को करना है, हम सीखने के लिए तैयार हैं तो हम जल्दी सीख लेंगे। यदि हम आपको बार बार फोर्स करके बताएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। जैसे एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं। अपना काम क्या है, यदि हम घोड़े को पानी पिलाना है तो उसको हम एक तालाब तक तो ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि उसको पीना होगा तभी पिएगा वो, नहीं तो नहीं पिएगा। अभ्यास का नियम, यह दूसरा नियम है। मुख्य नियम का दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु को बार बार कंटिन्यूटी बना रखें। कंटिन्यूटी अभ्यास करने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सरलता पूर्वक करना सीख जाते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं, यह भी बात है, यदि हम किसी कार्य को सीख गए और उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो हम उस कार्य को भूल जाते हैं। इसलिए जैसे हम मैथ लगाते हैं, मैथ के रोज लगाएंगे, मैथ के रोज फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हमें वो याद रहेंगे। यदि हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे तो वो फॉर्मूला भी याद भूल जाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने बोला है अभ्यास पे ज्यादा फोर्स किया है। इस नियम को 2 उप नियम होते हैं, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम, ठीक है। इन्होंने इस बोला है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है मुख्य नियम का तीसरा नियम प्रभाव
का नियम, इसे संतोष का नियम भी बोलते हैं, इसे असंतोष का नियम भी बोलते हैं। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख और संतोष मिलता है उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है, और उसके विपरीत जिस कार्य को करने से दुख या असंतोष मिलता है उस कार्य को वह दोबारा नहीं करता है। सही बात है, इंसान की, व्यक्ति की यही होती है, जिस कार्य में उसको आनंद की अनुभूति होती है, जिस कार्य को वो जल्दी कर लेता है तो वह कार्य वही कार्य बार बार करता है, और जिस कार्य में उसको कठिनाई होती है, हर बार करना पड़ता है, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना पड़ता है, वह कार्य व्यक्ति नहीं करता है। थॉर्नडाइक के गॉड नियम स्पष्टीकरण। ठीक है, अब देखो थॉर्नडाइक के गॉड नियम कौन कौन से दिए थे आपको बताया है। बहुपित क्रिया का नियम, लिख लीजिए आप, एक कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिए। बहुपित क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। किस किस का? बहुपित क्रिया का नियम, ठीक है, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। चलिए आपको बताते हैं बहुपित क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसी इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका समाधान करने के लिए वो अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे बिल्ली के सामने भूखी थी तो उसके पास प्रॉब्लम थी भूख की, तो वो क्या अनेक प्रयास कर रही थी कि हम कहीं से भी बाहर निकले और इस मछली को खाएं। और इन प्रतिक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान हल प्राप्त नहीं हो जाता है। इसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। अब इसे मनोवृत्ति का नियम क्या कहते हैं? इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। अब याद रखिए, मानसिक विन्यास का नियम किसे कहते हैं? मनोवृत्ति का नियम। अब यदि इसमें आ जाए मानसिक विन्यास का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? गॉड नियम पर, एक मुख्य नियम पर, या दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या करेंगे? इसको गॉड नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? आंशिक क्रिया का नियम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर, मतलब छोटे छोटे अंशों में बांटकर हम उस कार्य को जल्दी सफलतापूर्वक कर ले। कोई बड़ा काम है, यदि हमें किसी एक चैप्टर को लिखना है तो हम क्या करेंगे? आधा आधा चैप्टर करके याद कर लें या उसको राइट कर लेंगे। आत्मीकरण का नियम क्या है? नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य को नए ज्ञान में मिला देना। क्या कहलाता है? आत्मीकरण। आत्मीकरण क्या कहलाता है? नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य को नए ज्ञान में मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। अब इसके शैक्षिक महत्व देखिए। इसके शैक्षिक महत्व क्या है? थॉर्नडाइक के प्रयत्न भूल के सिद्धांत का। इसका मतलब है अनुभव से लाभ उठाना। किसी चीज को हमने देख लिया, बिल्ली ने देख लिया कि हम इस पिंजरे के लीवर पर हम पैर रखेंगे तो लीवर का गेट खुल जाएगा, तो उसका क्या होगा? अनुभव हो गया। अनुभव से उसमें क्या करा? तो उसने ऐसे बार अभ्यास किया, उसको अनुभव हो गया, तो उसने बिना किसी भूल के उसको पिंजरे पे पैर रखना सीख गए और अपना उद्दीपक जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया। इसलिए अनुभव से लाभ उठाना, निरंतर प्रयास पर बल दिया गया है, अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, असफलता में सफलता देखी गई है, निराशा में आशा का देखा गया है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बनाए रखी है। उसको विश्वास हो गया कि हम निकल जाएंगे। अब करके सीखना, और उसने करके सीखना ही आज की जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो करके सीखने पर ही डिपेंड करती है। जो बालक स्वयं करके सीखता है वह ज्यादा टाइम तक और अधिक उपयोगी होता है। छोटे बालकों को सीखने के लिए विशेष बनाया गया है, ठीक है ना। बड़े और मंद बुद्धि के लिए भी उपयोगी है। शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करती है। यह हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत था जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताते हैं इसमें आपको क्या नई चीज याद रखना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है थॉर्नडाइक ने किस पर अपना सिद्धांत दिया है। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया है। इनका उद्दीपक या लक्ष्य क्या था? मछली को पकड़ना। इनके दो नियम थे, गौड़ और मुख्य नियम। मुख्य नियम क्या क्या थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या प्रभाव असंतोष संतोष का नियम। और गौड़ नियम क्या कहते हैं? बहुपित क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधी परिवर्तन का
नियम। आप सभी दोस्तों से हमारी यह विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और अपने हैंड राइटिंग के द्वारा इसको नोट्स बनाइए। और हमने आपको जो बोल के बताया है, जो इस नोट्स में नहीं है, आप उसको नोट करिए और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको इग्नोर मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और अगर हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।